गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आज सरस्वती पूजा का विसर्जन है, इसलिए बैकग्राउंड में थोड़ा आपको कुछ साउंड सुनने को मिल सकता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मार्शल योजना क्या थी? यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, यूरोप में सैन्य सहायता पहुंचाना, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना। इनमें से सभी क्या होगा? क्या लगा कर रहे हैं आप लोग, बताइए। ये डी ऑप्शन, इनमें से सभी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, यूरोप को सैन्य सहायता पहुंचाना, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, ये सभी होगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए। OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1987 में की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, सार्क की स्थापना। सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1985 में। ठीक है, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, सार्क का 8वां सदस्य कौन बना है? तो ये अफगानिस्तान। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका एशियन रीजन फॉर्म 2 नंबर बी। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ठीक है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, 8 नंबर देखिए। व्हाट वाज ओपन डोर पॉलिसी एडॉप्टेड बाय चाइना? व्हेन वाज ओपन डोर पॉलिसी एडॉप्टेड बाय चाइना? खुली द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? खुली द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? 1949 में, 1954 में, 1978 में, 1989 में। ये किया था चाइना ने 1978 में। ठीक है, चलिए 9 नंबर 10 दिसंबर को क्या मनाया? ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, और आप ये बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? ये पर्यावरण से संबंधित है ये स्टॉकहोम सम्मेलन। 10 का ए हो जाएगा। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? ये अनुच्छेद 356। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, स्टॉकहोम किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से। ठीक, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? ये किया था आपका दिसंबर 1971 में। ठीक है, चलिए देखते हैं 16 नंबर। 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, 17 देखिए। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? तो ये 28 सदस्य। ठीक, 18 शेंजेन देशों में शामिल है। किस देश में? यूरोपीय देश में, एशियाई देश में, अफ्रीकी देश में, इनमें से कोई नहीं। तो ये यूरोपीय देश में शामिल है। ठीक है, देश का पहला शिखर सम्मेलन, ये सार्क का, देश लिख दिया। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ढाका में। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? चलिए बताइए। ये 6। ठीक, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? ये 21 का ए हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? योजना आयोग की स्थापना बताइए। ये 1950 में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 51 में। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? गांधी। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? बताइए, इसका आप आंसर बताइए तो कमेंट में। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? 26 का डी हो जाएगा 96 में। सुरक्षा परिषद के कई अस्थायी, इसमें क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर बता दे रहे हैं। 27 का क्या होगा? 27 का 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 28 का आपका हो जाएगा ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? ठीक है, 29 देखिए। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन। तो ये 14 दिन। ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये ए हो जाएगा 31 का, 32 का ए हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
35, 35 का बी हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? तो ये 1991 में, ठीक है, 1991 में। 37 का, फिर 36 का सी हो जाएगा। देखिए ऐसे बता देते हैं ए बी सी करके, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आज पूजा का विसर्जन है तो काफ़ी शोरगुल हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 37 का ए, 38 का सी, 39 का डी, 40 का बी, 41 का बी, 42 का सी, 43 का सी, 43 का सी, 48 का नहीं, देखिए 44 का सी, 45 का बी, 46 का ए, 47 का ए, 48 का बी, 49 का बी, 50 का डी। देखिए आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 51, 51 का ए, 52 का सी, 52 का सी, 53 का सी, 54 का डी, 55 का बी, 56 का सी, 57 का ए, 58 का ए, 59 का सी, 60 का सी, 61 का बी। क्या बोल रहा है? राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ये 12, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन? प्रथम विदेश मंत्री पूछा है, तो ये सी हो जाएगा। 63 का बी हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। आगे देखिए, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय, बहुत सारे दल हैं, ठीक है। जैसे कि बीजेपी, यहाँ बीजेपी भी है, आरजेडी भी है, और मतलब बहुत सारे दल हो गए, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, बहुत सारे दल हो गए, बहुजन समाज पार्टी, ये सब एक दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं, इसलिए बहुदलीय हो जाएगा यहाँ पे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचित मंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा। चलिए 67 का डी, 68 का ए, 69 का डी, 70 का, चलिए 70 देख लीजिए, 70 का बी। बोल रहा है कि 1980 में किसकी स्थापना हुई? कौन से दल की स्थापना हुई? राष्ट्रीय जनता दल, जनता यूनाइटेड, या बहुजन समाज पार्टी, या बीजेपी? तो ये बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है। देखिए बीजेपी से सवाल भी पूछ लिया, इसमें भी राजनीति है क्या? चलिए राजनीति कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें दिया है क्वेश्चन तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो ये बीजेपी का 1990 में, ठीक है। ये भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये बना था 1945 में, ठीक है। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो ये किया था इराक पे, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैंग में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 74 का ए हो जाएगा, इंग्लैंड। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत अपना। देखिए 76 नंबर, पंचशील निम्नलिखित में से किस दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका भारत और चीन के बीच, ठीक, भारत और चीन के बीच पंचशील, ठीक। और आसियान शैली क्या है? 77 का ए हो जाएगा, ठीक। देखिए 78, इसमें तो क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा है, चलिए आपको ऑप्शन बता देते हैं। 78 का डी, 79 का डी, 80 का ए, 81 का सी, आगे देखिए 82 का बी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार ये है, शोषण के विरुद्ध ये भी है, धार्मिक स्वतंत्रता ये भी है, ये नहीं है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का 360 के ए में, ठीक है, 360 के ए में कर दिया गया है उसको। चलिए आगे आगे देखिए, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो ये बना था आपका 1975 में, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है कौन सा? रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? चलिए देख लेते हैं। तो ये सुरक्षा परिषद हो जाएगा, और ये अभी बताया 83 की संपत्ति का अधिकार 360 के ए में, और ये सिक्किम कब शामिल हुआ था? तो 1975 में, और मानवाधिकार 93 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
86 नंबर क्वेश्चन लग रहा है कि इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए 90 देखते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। ठीक है। 91 देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो ये सीमा विवाद। 92 के डी बोल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच 1948 युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर। सीमा विवाद तो था ही, ये सब भी था। ठीक है, तो इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। देखिए 93 नंबर, श्रीलंका के जातीय संघ में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ था 1989 में। ठीक, 98 देखिए, लग रहा है एक और स्लाइड इसमें नहीं है। चलिए आप उसको नोट कर लीजिए। 93 से नहीं है ना, तो 93 का सी हो जाएगा, 94 का बी हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा, 96 का ये ए हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 से देखिए, ये 98 का सी हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा, 99। इसमें देखिए हमको लग रहा है कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, इसमें 183 होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, 183, इस बार तो 186 हो गया है टोटल, लेकिन इसमें पिछले डाटा अगर यूज किया है तो 183 नहीं तो 186 देना चाहिए। ये ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप हटा ही दीजिए, ये बोर्ड हटा ही देगा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को 1 नंबर दे देगा बोर्ड ऐसे ही। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको अगला वीडियो मिलेगा। कल 8 तारीख को हिंदी का है। चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।